अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि सभी देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। तो जी एक नई सुबह के साथ मैं यहाँ पर करती हूँ अपने एक नए व्लॉग का आगाज़। और आज इंशाल्लाह मैं अपनी दिन भर की रूटीन आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर तो मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं सबसे पहले कहूँगी कि जितनी भी बहनें मेरी मुझे कमेंट्स करती हैं, मेरी वीडियोस को फुल वॉच करती है और मुझे अप्रिशिएट करती है, मुझे कॉम्प्लीमेंट में देती है, उन सब का जो है वो दिल से बेहद शुक्रिया। यकीन करें, जब आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, मुझे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं और इसके अलावा मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, फुल वॉच करते हैं, तो यकीन जाने मेरी एनर्जी जो है वो बूस्ट हो जाती है और फिर मेरा मज़ीद दिल करता है कि मैं अगला जो है वो अच्छे से अच्छा व्लॉग जो है वो आप लोग के साथ शेयर करूं। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर तकरीबन जो है वो 10 बज रहे थे, तो मैं यहाँ पर गेस्ट रूम आ गई थी और सोचा इसके जितने भी टेबल्स वगैरह है, चूँकि मैंने इनको क्लीन नहीं किए थे, तो सोचा इनकी भी डस्टिंग वगैरह इनको भी क्लीन कर लेती हूँ। वैसे भी आप लोग को पता है कि समर के महीने चल रहे हैं और समर्स में जो है वो मुझे तो ऐसे फ़ील हो रहा है कि डस्ट जो है वो बहुत जल्दी फर्नीचर पर लगता है। हालांकि सर्दियों में जो है वो डेली डस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन जब से समर स्टार्ट हुआ है तो तकरीबन डेली जो है वो कोई ना कोई हिस्सा जो है उसकी डस्टिंग करनी पड़ती है। तो और आई होप कि जितने भी आप लोग हैं यकीनन ईद के बाद जो है वो सब लोग अपने नॉर्मल रूटीन पे आ गए होंगे, जैसे कि क्लीनिंग हो गई और डेली कुकिंग वगैरह हो गई। तो यकीनन सबके घरों में जो है वो आजकल यही चल रहा होगा। और आजकल जैसे बच्चों की छुट्टियां हैं स्कूल से, तो यकीनन बच्चे चूँकि फ़रमाइशें वगैरह भी करते हैं, तो यकीनन जिनके बच्चे वगैरह है तो यकीनन अपनी माँओं से जो है वो फ़रमाइशें वगैरह भी कर रहे होंगे कि मुझे ये बना दे या मेरे लिए ये बना दे। यानी कि जिन माँओं के बच्चे हैं वो यकीनन इन छुट्टियों में जो है वो बच्चों के साथ जो है वो बेहद बिज़ी और मसरूफ़ हो रहे होंगे, क्योंकि मेरी अपनी भी नीस है वगैरह है, तो इसलिए मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा वगैरह है। और ख़ासकर जो बच्चियाँ होती हैं वो तो अपनी मदर्स वगैरह से जो है वो बहुत ज़्यादा अटैच होती हैं। लेकिन अगर बाहर की बात की जाए तो चूँकि आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं, तो यकीनन दिन के वक्त जो है वो इस तरह से तो जाना नहीं होता, निकलना नहीं होता। लेकिन हाँ, शाम के वक्त अगर किसी वक्त वेदर अच्छा हो तो फिर तो बंदा बाहर जाके जो है वो बच्चों के साथ एंजॉय कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो तकरीबन मैंने सारी टेस्टिंग वगैरह कंप्लीट कर ली थी, तो बस फिर मैंने सोचा कि वॉशरूम भी आज साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी जो है वो वॉश होने वाला था, साफ़ होने वाला था। वैसे भी आज मेरा बहुत ज़्यादा जो है उस तरह से क्लीनिंग का काम नहीं था, तो इसलिए जब जिस दिन जो है वो क्लीनिंग का काम नहीं होता तो उस दिन जो है वो फिर मैं इस तरह से छोटी मोटी चीज़ें जो है वो क्लीन कर लेती हूँ। जैसे डस्टिंग वगैरह हो गई, अगर किसी पार्ट की क्लीनिंग करनी हो तो इस तरह छोटी मोटी जो है वो क्लीनिंग मैं कर लेती हूँ। इस तरह ये होता है कि अगर आप चीज़ों को डिवाइड करके क्लीन करते हैं तो इससे एक तो ये होता है कि बंदा बहुत ज़्यादा थकता भी नहीं है और घर का हर कोना कोना जो है वो साफ़ सुथरा हो जाता है। अच्छा, फिर मैंने सारी क्लीनिंग वगैरह यहाँ पर कर ली थी और सोचा कि अब थोड़ा सा जो है वो रिलैक्स्ड हो जाती हूँ, तो मैं फिर यहाँ पर किचन में आ गई थी और सोचा मैंगो को जो है वो इन्जॉय कर लेती हूँ। क्योंकि मैंने आप लोग के साथ भी ये शेयर किया था कि आप जब भी मॉर्निंग में जो है वो इस तरह से क्लीनिंग वगैरह कर ले तो उसके बाद बीच में जो है वो लाजमी रेस्ट लिया करें, फ़ौरन से जो है वो किचन में ना आया करें। और जब बीच में आप रेस्ट वगैरह करते हैं तो जैसे कि शेक बना लिया या फ्रूट वगैरह ले लिया, क्योंकि हेल्थ की प्रायोरिटी भी जो है वो लाजमी होनी चाहिए, अपना हेल्थ का भी लाजमी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये काम वगैरह जो है ये तो ज़िंदगी में जो है वो चलते ही रहते हैं। क्योंकि अगर आप फिट होंगे तो ही जो है वो आप घर के काम वगैरह जो है वो अच्छी तरह से कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं बना रही थी तड़के वाले चावल। अच्छा, मैं ज़्यादा यहाँ पर सॉरी रिकॉर्ड नहीं कर सकी,
थोड़ा ही रिकॉर्ड कर सकी, तो इसलिए लेकिन जितना भी रिकॉर्ड कर सकी सोचा मैं आप लोग के साथ यहाँ पर शेयर कर लेती हूँ। तो बस जी चावल जो है वो मैंने यहाँ पर दम पे लगा लिए थे, और चूँकि नमाज का टाइम होने वाला हो गया था तो इसलिए मैंने सोचा कि बस यहाँ पर नमाज पढ़ लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद जो है वो फिर खाना भी खाना होगा। और आपको पता है कि बंदा मॉर्निंग में इस तरह चाहे थोड़ी भी क्लीनिंग कर ले, इस तरह से काम वगैरह कर ले, तो ज़ाहिर है फिर भूख जो है वो दोपहर को लग ही जाती है। तो बस फिर मैंने सोचा कि अब जो है वो चावल वगैरह निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो फिर मैं और अम्मी ने जो है वो फिर यहाँ पर लंच कर रहे थे। बस फिर मैं यहाँ पर लंच कर थी। मैंने इसी तरह से सिंपल तड़के वाले चावल बनाए थे। अच्छा, अम्मी ने जो है वो कुछ और बनाया था, तो चूँकि मुझे वो खाना नहीं था तो इसलिए मैंने सोचा कि चले यहाँ तड़के वाले चावल और दाल, यानी कि अम्मी ने कहा कि तुम तड़के वाले चावल बना लो और साथ जो है वो दाल ले लेना। अच्छा, यहाँ पर हमने लंच को एंजॉय कर लिया था, और बस फिर मामूल के मुताबिक जो है वो चाय का भी टाइम आ गया था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर जो है वो अब चाय रख लेती हूँ। अच्छा, कुछ लोग जो है वो गर्मियों में बिल्कुल भी चाय नहीं पीते, यानी कि अगर वो सर्दियों में पीते हैं तो गर्मियों में बिल्कुल भी चाय नहीं पीते, तो ये भी तरीका सही है। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग चाय अगर लेते भी है, चाहे वो सर्दियों में है हो या गर्मियों में हो, तो चाय बेशक ले लेकिन ज़्यादा इंटेक ना करें, यानी 1 या 2 कप जो है वो मुझे लगता है काफ़ी है। तो बस यहीं पर मैं करती हूँ अपने वीडियो का एंड। आई होप कि मेरी आज की ये वीडियो और शेयरिंग आप लोग को अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर भी लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और सांसें चलती रही तो मैं मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।